हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखो 2 दिन से सुबह क्लास नहीं हो पाई और हालांकि क्लास मैंने ली और वो क्लासेस आपकी शाम को शेड्यूल्ड की गई थी 8:30 PM पे। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। और दोनों दिन मैंने क्लासेस ली हैं, कल बस सुबह नहीं हो पाई थी पावर कनेक्शन की वजह से, पावर लॉस की वजह से। और मेरे दोस्तों हम लोग रिसेंटली अपना जो 2 दिन पहले देखो तो हम लोग प्रॉफिट लॉस का 3 लेक्चर कर चुके थे। फिर मैंने डिस्काउंट की क्लास ली थी शाम को और मैंने सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास हम लोगों ने शाम को डिस्कस की थी। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे और सेकंड क्लास में हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही देखेंगे। आपने बेसिक क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करें, शुरुआत आप लोगों ने देखी है सिंपल इंटरेस्ट की। कल शाम को मैंने एक घंटे, अच्छा शाम को जो मैंने क्लासेस ली थी वो अप्रॉक्स 1 आवर, पहली वाली क्लास तो 1 घंटे कुछ मिनट की थी और कल भी हमने लगभग 58 मिनट्स की क्लास ली है, तो एक एक घंटे की वो क्लासेस थी मेरे दोस्तों। आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले सिंपल इंटरेस्ट की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई ओवरऑल सेशन में क्या रहने वाला है। सेशन समरी के अंतर्गत हम सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद मेरे दोस्तों हम लोग सेशन समरी देखेंगे। सेशन समरी में हमने एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था मैंने, उस क्वेश्चन ऑफ द डे का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। सेशन समरी में देख लेते हैं आज क्या क्या स्पेशल रहने वाला है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहले थॉट ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करते हैं। विचारों की शुद्धता मायने रखती है हमेशा। ठीक है, विचारों की शुद्धता मायने रखती है आपके हर एक पहलू पे, आपके व्यक्तित्व के निखार में, आपके चरित्र के निखार में, आपके जो भी आपका ये प्रोफेशन है, कैरियर है, इसके निखार में मेरे दोस्तों विचारों की शुद्धता बहुत मायने रखती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग थॉट ऑफ द डे करेंगे। उसके बाद हम लोग शॉर्ट रिवीजन, यानी कि कल हम लोगों ने जो हम लोगों ने क्लास की थी ओवरऑल, वहां से शुरुआत करेंगे दोस्तों। शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चीज़ों को। उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस होंगे ओवरऑल, 10 या 12 एमसीक्यूज ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे की चर्चा करके सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ये रहने वाला है हमारा आज का सेशन। ठीक है, चलो ओके। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सबसे पहले तो एक बहुत ही ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, थॉट ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यही चीज़ लिखा है। अच्छा, एक इंसान, एक कोई भी मनुष्य है, कोई भी चाहे पुरुष हो या महिला, मेल हो या फीमेल, जीवन में इतना संघर्ष आप सारे लोग देखते हो, हर पल हमेशा से संघर्ष। बचपन में टॉफी चॉकलेट को लेकर के दुख होता था, रोना आता था। शक्तिमान देखना चाह रहे हैं, रिमोट ले लिया मम्मी ने, है ना, उसके लिए दुख होता था। थोड़ा और आगे बढ़े, स्कूल में आ गए तो कॉपी किताब को लेकर के, पेन को लेकर के दुख होता था। थोड़ा और आगे बढ़े, मार्क्स वगैरह, एग्जाम वगैरह की टेंशन को लेकर के दिमाग में टेंशन पैदा हुआ। और आगे बढ़े, कॉलेज में पहुंच गए, कॉलेज में अलग ही किसी अलग ही टाइप की दुनिया हो जाती है कई बार, तो उसके लिए भी बहुत टेंशन होता है। तुम हो, तुम ही हो, उसके लिए बड़ा टेंशन हो जाता है कि जीवन में सब कुछ तुम ही हो। इन सब टाइप की बस टेंशन हो जाती है कॉलेज में। कॉलेज से आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैरियर पॉइंट पे जब पहुंचते हैं तो कैरियर को लेकर के टेंशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बीवी बच्चों को लेकर टेंशन। बुढ़ापे में पहुंच गए, बुढ़ापे में भी किसी और टाइप के टेंशन। तो टेंशन, दुख, ये चीजें हमेशा बनी रहती हैं पूरे जीवन में। संघर्ष हमेशा बना रहता है, चाहे उनके अवतार बदल जाते हैं, उनके दोस्तों अवतार बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, मुद्दे वाली बात यही होती है कि आप सक्सेसफुल तभी हैं जब आपका दोस्तों मन प्रसन्न रहे, मन आपका खुश रहे। एक अगर आदमी, गरीब आदमी 2 रोटी खा करके सुकून की नींद लेता है तो वो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा कि अगर आप बहुत रईस हैं, बहुत अमीर हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे पैसे कर रहे हैं और आपको डॉक्टर ने मना कर दिया खाली पतली रोटी दाल का पानी पियो, कंडीशन ये आ गई आपकी, नींद आ नहीं रही है, तो ये कोई अच्छी लाइफ नहीं कही जाएगी। बशर्ते ये कि अगर आदमी मतलब अच्छा, मतलब कुछ भी खा पी के सुकून से अगर सो रहा है तो ये शांत मन कहा जाता है, ये मन शांत होता है और इसको कहा जाता है कि हाँ ठीक है, ये बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो होल सोल कंक्लूजन ये रहा कि मन को दोस्तों
मन को प्रसन्न रखना, मन को खुश रखना महत्वपूर्ण ये होता है। और इसीलिए वो खुशी कहाँ से मिलती है, इसी चीज लिए आपके सामने जो आज की लाइन है, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। यही चीज हमने आपको बताया कि विचारों की शुद्धता, विचारों की पवित्रता ही मायने रखती है। विचार आपके मन में कितने शुद्ध आते हैं, विचार कैसा करते हैं आप, आपके मन में थॉट्स कैसे कैसे आते हैं, इन्हीं बातों पर डिपेंड करती है आपकी खुशी। अगर हमारे पास अभी 10 रुपए हैं, हम 100 रुपए का खर्चा करना शुरू कर दें, दिमाग में 100 रुपए वाली चीजें आने लगे, मेरी जेब में 10 रुपए है, तो जाहिर सी बात है आप खुश नहीं रह सकते। आपकी जेब में 10 रुपए है, आपकी सोच ही 5 रुपए तक जाती है, तो निश्चित तौर पे आप खुश रहेंगे। मायने क्या रखता है, मैटर क्या करता है, मैटर करता है सिर्फ खुशी आपकी, बाकी तो चलता रहता है पूरे जीवन भर सारी चीजें। तो दोस्तों ये रही आज आपका थॉट ऑफ द डे। अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करेंगे चीज़ों को, लेकिन उससे पहले आपसे ये उम्मीद है कि आप सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों को। 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई है तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। बच्चों को लग रहा होगा कि बंद कर दिए गुरुजी, जीरो टू हीरो, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बार आप इन्फॉर्म करें कि भाई 2 दिन क्लास नहीं हुई, उसकी वजह कुछ और थी और क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो चुकी हैं। शॉर्ट में दोस्तों रिवाइज करते हैं। एक बात सिंपल इंटरेस्ट मुझे समझ आई थी और वो ये थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 25% है तो 25% का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल अगर 100 है, एसआई के केस में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 100 है तो एसआई ऑफ ईच ईयर, हर साल की जो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट होती है वो आपकी 25 रुपए हो जाएगी। इतना हम लोगों ने देखा था और इसी के बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया, और कुछ था ही नहीं, और कुछ था ही नहीं, बस एक ही चीज तो हम लोगों ने सीखा और इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। अब अगर हम आपसे यहीं पे कह दें जैसे हम लोगों ने कल का क्या क्या किया था, उसका जल्दी से एक नमूना हम आपके सामने रखते हैं। इतना तो आप सबको पता है। अच्छा, चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है ना। इसका मतलब यही कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 4 रुपए है तो एसआई ऑफ ईच ईयर जो होगी दोस्तों वो 1 रुपए हो जाएगी। एसआई ऑफ ईच ईयर दोस्तों क्या हो जाएगी, 1 रुपए हो जाएगी। ये हम लोगों ने अभी इसी को देखो, 100 और 25 का मतलब क्या हुआ, 4 and 1। तो अगर आपको कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देता है तो इसका मतलब यही हो रहा है कि अगर 10 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो 1 साल की जो सिंपल इंटरेस्ट होगी मेरे भाई वो 1 रुपए होगी। ठीक है भाई, इतना आप लोगों ने देखा था। इसी पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर प्रिंसिपल आपका दोस्तों 3.7 टाइम्स हो जा रहा है, अगर प्रिंसिपल आपका ऐसे 3.7 मत करो, कुछ और कर लेते हैं हम लोग, 2.9 टाइम्स हो जा रहा है अपने आप का, और हमने आपसे कह दिया 14 वर्षों में मेरे दोस्तों, 14 वर्षों में बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि अगर हमने आपसे कहा ओके भाई, साक्षी जैन 25, रिचा ओके, विष्णु मीना ओके, राजेश पाल ओके, गुड मॉर्निंग। अच्छा ओके ओके तुम लोग क्यों लिख रहे हो, हम कुछ पूछे थे क्या जो आप ओके ओके बता रहे हो, है भाई? ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि अगर प्रिंसिपल मतलब मैंने आपसे ये कहा कि a certain sum of money becomes 2.9 times of itself in 14 years at a certain SI rate, then calculate the rate of interest। हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताया जाए दोस्तों, फट से इसका आंसर बता दो। 20 अर्जुन आर्मी, सबसे पहला आंसर अर्जुन का आ गया है भाई, 20 के बराबर। अच्छा, निशु गौर तो अभी हाल चाल ले रहे हैं, ओके। हरिकेश कुमार 7 आ रहा है, ठीक है भाई। कुछ लोग का 20 आ रहा है। फटाफट से तेजी के साथ आंसर करो ना यार, आप सीख तो चुके हो चीजें। हमने आपसे यही कहा कि इसका मतलब यही हुआ कि हमने 100 रुपए एज्यूम कर लिया, हम 100 रुपए ले जाकर के बैंक में जमा कर दिए, जो कि 2.9 टाइम्स हो गए, यानी 290 रुपए हो गए, 290 रुपए हो गए दोस्तों। और कितने साल में, आपने कहा 14 वर्षों में, तो 1 साल में कितने हो जाएंगे, 1 साल में कितने हो जाएंगे, मतलब 1 साल नहीं, आप अगर 100 रुपए बैंक में जमा किए और आपको अमाउंट मिल गया 290 रुपए, इसका मतलब आपको ब्याज कितने रुपए मिल गई भाई, 190 रुपए मिल गई। अब 190 रुपए आपको 14 वर्षों में मिल रहा है। अगर 190 रुपए 14 वर्षों में मिल रहे हैं तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगी, 190/14। क्यों 190/14? क्योंकि ये 1 साल की आपकी ब्याज हो गई। 20 सब लोग गलत बता रहे हो। 190/14, 190/14, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, ये आपके सवाल का सही जवाब है। एक और क्वेश्चन हम आपके सामने देते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल अपने आप का मेरे भाई, प्रिंसिपल अपने आप का हमने कह दिया 3.6 टाइम्स हो गया। प्रिंसिपल अपने आप का 3.6 टाइम्स हो गया 13 वर्षों में। अब बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जल्दी से
ये बस एक शॉर्ट रिवीजन है, फट से आंसर बता दो इस क्वेश्चन का भी। एक निश्चित धनराशि अपने आप का 3.6 गुना हो जाती है दोस्तों 13 वर्षों में। बताइए ब्याज की दर क्या है? जल्दी से आप आंसर बताओ फट से। आप यही करोगे ना कि 100 रुपए ले जाकर के बैंक में जमा किया, जो कि 3.6 गुना हो गया, यानी 360 रुपए हो गया। ये आपने जमा किया था, ये हमारा प्रिंसिपल, ये आपने कलेक्ट किया बैंक से, ये आपका अमाउंट। आपको ब्याज कितनी मिल गई? 360 माइनस 100, यानी आपको जो एसआई मिली वो कितनी मिल गई? 260 रुपए मिली। और कितने सालों में मिल गई? 13 सालों में। हमारा टारगेट तो यही है ना मेरे भाई कि 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो एक साल की ब्याज कितनी? एक साल की ब्याज कितनी? तो 13 से कैंसिल कर दो, एक साल की ब्याज कितनी आ गई? 20 रुपए। और यही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ये हम लोगों ने कल किया था। इसी पैटर्न पे मैंने एक सवाल और दे दिया आपको। मैंने कहा कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो कि अपने आप का 1.7 टाइम्स हो रही है दोस्तों, और कितने वर्षों में? मैंने कह दिया 9 वर्षों में। बताइए वही धनराशि अपने आप का 3.8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगी? जल्दी से इस सवाल का जवाब बता दिया जाए। वही धनराशि अपने आप का दोस्तों 3.8 टाइम्स कितने वर्षों में हो जाएगी, ये आपको बताना है। और सेशन को शेयर करते रहे दोस्तों, लाइक वाइक करते रहे। पहला सवाल करने से पहले भाई जल्दी से ज्यादा बच्चों को आप तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म कर दें फटाफट से। एक निश्चित धनराशि अपने आप का 1.7 टाइम्स हो रही है। बताइए कितने वर्षों में वही धनराशि, वही सेम सम ऑफ मनी बिकम्स 3.8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी बिल्कुल दर पे कितने टाइम में वो 3.8 गुना हो जाएगी? आ गया समझ भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, टाइम आप सबको अलग अलग बता रहे हो। ओके, देखो इसका मतलब ये वही बच्चे हैं अभी जिन लोगों ने कल क्लास नहीं की थी। तो भाई बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कल क्लास नहीं की है, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कल क्लास नहीं की है। अब सिंपल सा आप ये देखोगे कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी यानी 100 रुपए था। याद है वो कहानी, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। शांतनु नाम का लड़का जो कि पहले ये पाता था, अब वही कहानी हमने आपको कल सुनाई थी। तो 100 1.7 गुना हो गया, यानी 170 रुपए हो गए। और 100 अगर 170 हो गए, इसका मतलब कितने ब्याज मिली आपको दोस्तों? आपने ब्याज कहा 70 मिल गई। और अब आप चाहते हो कि वो 100 रुपए मेरे कितने हो जाए? 3.8 गुना हो जाए, 3.8 टाइम्स हो जाए मेरे भाई, 3.8 टाइम्स। यानी कि वो कितने हो जाएं? आप कह रहे हो कि 380 हो जाएं। अगर 380 हो जाए यानी कि आपको कितने पैसे अब ब्याज के रूप में चाहिए? पहले भाई अब आपको ब्याज के रूप में कितने चाहिए? तो 380 में 100 घटा दो, आपको 280 रुपए ब्याज चाहिए। अब आप ये देख रहे हो कि पहले इंटरेस्ट मिलती थी 70, अब मिल रही है 280, यानी कितने गुना इंटरेस्ट मिल रही है? तो आप कह रहे हो 4 गुना। अगर 4 गुना इंटरेस्ट तो 4 गुना टाइम, कितना टाइम आ गया? 36 ईयर्स के बराबर। तो ये तरीका हम लोगों ने सीखा था भाई। कुछ लोग अभी भी अलग अलग आंसर बता रहे हो है भाई, कुछ लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ओवरऑल थीम समझ आ गई ना मेरे भाई? इसी टाइप का सवाल हम लोगों ने किया था। बस इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे, और एक कंक्लूजन जो हम लोग भाई, ओके, एक कंक्लूजन जो हम लोग लेकर के, यही कंक्लूजन था मेरे पास, यही हमारी थीम थी। अब बस एक बात आप फोकस करें, एक बात आप मेरे दोस्तों ये फोकस करें, ये सारी चीजें तो आप देख चुके, ये सारी कहानी आप लोग दोस्तों देख चुके। अब मुद्दे वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी आती है कि आपको एक चीज तो समझ आ ही गई है कि 100 रुपए अगर प्रिंसिपल तो 1 साल का, ये चलो ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं, यहां पे समझाएंगे। सर 1.7 से 170, बेटे 100 का 1.7 गुना कितना होगा? 100 को 1.7 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप 170 मिल जाएगा। हाँ निशु गौर, तुम हाल चाल ही ले लो, बहुत देर से देख रहे तुम हाल चाल ले रहे हो, सबको पूछ रहे कशिश कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा? सर आपका पढ़ाया बहुत बढ़िया था। हाँ हाँ ठीक है बेटे, आपको समझ आ जाए ये मुद्दे वाली बात है। चलो भाई टाइम समाप्त हुआ। अब जैसे कि हम लोगों ने कभी देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसका मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब आप जानते हो कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपए तो 1 साल की ब्याज हमारी 1 रुपए होती है। ये हम लोगों ने अभी अभी सीखा था। अच्छा इसी की हेल्प से आप सारे लोग जानते हो, लिखा है 6 कंप्लीट 2/3% पर एनम। इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 1/15 के बराबर, 1/15 होता है। 1/15 का मतलब यही हुआ कि अगर प्रिंसिपल 15 रुपए
है तो एसआई ऑफ ईच ईयर, हर साल की जो ब्याज है मेरे दोस्तों वो 1 रुपए है। इतना तो आप सबको पता है। अगर 15 रुपए प्रिंसिपल तो हर साल की ब्याज आपकी 1 रुपए हो गई। अच्छा, हर साल की ब्याज 1 रुपए हो गई तो 4 साल की ब्याज कितनी हो गई? एसआई ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? 4 रुपए हो जाएगी। हाँ या ना सब लोग बता दो। अगर 1 साल की ब्याज दोस्तों 1 रुपए है तो 4 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? 4 रुपए हो जाएगी। और प्रिंसिपल आपका 15, आपने 15 रुपए किसी को उधार दिए हैं और 4 रुपए आपको ब्याज मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि बताओ ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल से कम कितना है? क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपको डेटा दिया गया वो यही दिया गया कि भाई इस रेट का जो 4 साल का साधारण ब्याज है ये मूलधन से 4400 रुपए कम है। ठीक है, ये मूलधन से 4400 रुपए कम है तो प्रिंसिपल से 4400 कम बोला जा रहा है। तो प्रिंसिपल अगर 15 और जो ये आपकी एसआई है वो है 4, तो कमी कितने की दिख रही है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो डिफरेंस आपको 11 रुपए का दिख रहा है और इस 11 की वैल्यू ही क्वेश्चन ने बताई है 4400 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 हो गई। आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल ज्ञात करो। प्रिंसिपल कितना है? 15, जिसको 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सबका करेक्ट आंसर रहा। बस ये बात ध्यान रखना। एक बार तो मैंने आपको डेटा वगैरह बना के समझा दिया, मुद्दे वाली बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो ध्यान से, आपको पता है 6 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15 के बराबर, सही है। जिनको ना पता हो 6 सही 2/3 को 100 से डिवाइड कर देना, 15 मिल जाएगा। अब यहां पे क्या है कि प्रिंसिपल है मेरा 15 और जो एसआई है 1 साल के, एसआई ऑफ 1 ईयर, ये कितनी है दोस्तों? 1 रुपए। तो अगर 1 साल की एसआई 1 रुपए दोस्तों, तो एसआई ऑफ 4 ईयर, 4 साल की एसआई कितनी हो जाएगी? 4 एक कम 4 रुपए हो जाएगी। अब बस आपको ये दिया गया है कि एसआई प्रिंसिपल से कम कितना है, तो यहां पे आप खुद कमी देख लो। 15 में 4 घटाओ, कमी कितने की है? 11। ये 11 ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 4400 को। तो 1 की वैल्यू 400 के बराबर हुई। प्रिंसिपल 15 है, 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6000 रुपए आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। अगला सवाल, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दो तो उसके बाद, और बस लाइक कर दो तुम लोग अगर अच्छा मन करे तो, ठीक है। ठीक है, ओके, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। हम उम्मीद करें कि आप सारे लोग भाई जल्दी से इसका आंसर बताओगे। एक टाइमर और दे दिया क्योंकि हम आंसर का वेट कर रहे हैं, अभी तक आंसर किसी का आया नहीं। चाहे नेट की प्रॉब्लम हो चाहे जो हो, लेकिन अभी आंसर आया नहीं। तो जल्दी से फटाफट से आंसर बताया जाए। एक और सवाल मैंने आपको दे दिया। अच्छा, चीनू ऑफिशियल कल ही कर दिया था लाइक, बहुत बढ़िया। ठीक है, 27,000, 15,300, नवनीत का आ रहा है 15,300, अनुज बाजपेयी 27,000, लक्ष्मी का 27,200। तो भाई अलग अलग आंसर, दो तीन आंसर आप सारे लोग बता रहे हो। भाई हमने आपसे यहाँ पे देखा 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9, यही होता है। हम सबको पता है कि भाई नीचे जो वैल्यू लिखी ये हमारा प्रिंसिपल रहा, 9 रुपए आपने किसी को उधार दिया, तो एसआई ऑफ 1 ईयर, 1 साल की जो ब्याज रही वो 1 रुपए हो गई। तो अगर 1 साल की ब्याज 1 रुपए है तो 7 वर्षों की ब्याज कितनी हो जाएगी? एसआई ऑफ 7 ईयर्स कितना हो जाएगा? आपको हो गए 7 रुपए। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया कि जो आपके 7 साल का ब्याज है, 7 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो मूलधन से 3400 रुपए कम है। आप यहां पे देख के बताएं कमी कितने की दिख रही है, डिफरेंस कितना दिख रहा है। भाई आप खुद बताओ, अगर आप कह रहे हो कि 9 रुपए प्रिंसिपल और 7 रुपए की इंटरेस्ट हो गई 7 रुपए, तो कितनी कमी दिख रही है? आप कह रहे हो ना भाई डिफरेंस 2 का है, और ये 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई कितने को? ये 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है 3400 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1700 के बराबर। प्रिंसिपल है मेरे भाई 9, इस 9 की वैल्यू 1700 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आएगा 153। 17 गुणे 9 कितना होता है? 153 होता है। तो 153। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया था? मिश्रधन पूछा गया था, है ना। तो हम क्यों निकालें प्रिंसिपल, क्यों निकालें? हमसे अमाउंट पूछा गया था। देखो ध्यान से, फाइंड अमाउंट, मिश्रधन पूछा गया है। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल कितना है? 9, एसआई कितना है? 7, यानी कि टोटल अमाउंट कितना बन गया? 16। 1 यूनिट की वैल्यू 1700 है, तो अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1700 से, कर दो 16 सत्ते 112, और 16 एकम 16 और 11 मिलके 27, तो 27,200 ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है।
प्रिंसिपल पूछा गया होता तो 15,300, एसआई पूछा गया होता तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते, हम कह देते भाई 1190। 27,200 कहां से आया? कार्तिकेय द्विवेदी ऑफिशियल। बेटे लिखा तो मैंने कहां से आया, देखो आपसे अमाउंट पूछा था, और अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 9 रुपए, इंटरेस्ट कितनी है? 7 रुपए, जोड़ के लिख दिया, कितना हो गया? 16। तो बस एक थीम आपको ओवरऑल सेट आपके दिमाग में सेट हुई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब देखो एक ही थीम आपके दिमाग में सेट हुई कि अगर कभी भी आपसे कहा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज हमने कह दिया 16/2/3%, तो इसका मतलब होता है 1/6, और इसकी हेल्प से आपको प्रिंसिपल मिल जाता है 6 रुपए, और उसके बाद आपको एसआई मिल जाती है, एसआई ऑफ ईच ईयर, ये मिल जाती है 1 रुपए। तो इसके बाद आपसे जो कुछ पूछा जाए, आपसे भाई कह दिया गया कि 7 साल में, 8 साल में, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू दे, प्रिंसिपल एसआई का डिफरेंस दे दे, प्रिंसिपल एसआई का सम दे दे, आपको जो कोई भी वैल्यू दे इजीली आप फाइंड कर सकते हो, राइट? हाँ भाई पवन कुशवाहा बिल्कुल सही था आपका। एक और वैरायटी का सवाल जो कि आप एक बार पहले बेसिक से देखोगे, और उसके बाद ट्रिक अमेजिंग जो कि आप देख के आंसर करोगे अगली लाइन में। एक बार पहले इसको समझ लेना, फिर आप देख के आंसर करोगे फट से। हाँ अजय सिंह बेटे, देखो हमने 2-3-4 बार बता दिया उस सवाल को, है ना? टाइम अप हुआ, देखो ध्यान से। हमने अब तक एक चीज जो हम लोगों ने सीखा था वो यही था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो हम लोगों ने सीखी थी वो यही सीखी थी कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 रुपए है तो एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वही 1 साल की ब्याज होती है, यही हम लोगों ने सीखा था। अच्छा यहां पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, हमने अपनी तरफ से मान लिया चलो प्रिंसिपल मेरा 100 है, अपनी तरफ से मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता, हमने अपनी तरफ से X% मान लिया। तो आप खुद बताओ। अच्छा और टाइम कितना आपको दिया गया है? टाइम अगर ध्यान से देखें आप तो टाइम यहां पे आपको दिया है 7 ईयर्स। जो जो पूछते जाएंगे बताते चलना, ठीक है? 7 ईयर्स आपको टाइम दिया गया। अभी एक बार समझ लो, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसको ओरली आंसर बताओगे, देख के आप आंसर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप समझ लें चीजों को। प्रिंसिपल तो 100 आप अपनी तरफ से मान चुके थे, इसका कोई रोल ही नहीं है, आप इन पे फोकस करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट X% और टाइम है 7 साल, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितनी मिल जाएगी? अगर ब्याज की दर X% है, टाइम 7 ईयर्स है, तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिल जाएगी? आप कहोगे 7x मिलेगी, यही आपको हमेशा मिलती रही। लेकिन अब बोला गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ जाए, यानी कि नई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी X+3% हो जाए, और टाइम आपका वही रहे 7 ईयर्स, ठीक है भाई? टाइम आपका वही रहे 7 ईयर्स, तो अब आप बताओ ब्याज आपको कितनी मिलेगी? तो आप कहोगे 7x+21। खुद देख के बताएं, 7 मल्टीप्लाइड बाई X+3 करोगे जब आप, तो आपको कितनी ब्याज मिल जाएगी? आपको मिलेगी ना 7x+21। 7 से मल्टीप्लाई करो ऊपर। इस चीज को ध्यान में रख के अब आप ये देखो कि पहले आपको इंटरेस्ट मिलती थी 7x, अभी आपको इंटरेस्ट मिल रही है 7x+21। ये जो 21 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, यही तो बोला गया है कि पहले वाली ब्याज से 840 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, कि पहले जितनी इंटरेस्ट मिलती थी उससे आपको 840 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यानी ये 21 रिप्रेजेंट कर रहा है 840 रुपए को, ये 21 रिप्रेजेंट कर रहा है 840 रुपए को, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 40 के बराबर। 21 अगर 840 के बराबर तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, यानी 100 की वैल्यू 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब 4000 रुपए, आपका आंसर आ गया। लेकिन ये सवाल मुझे ऐसे नहीं करना। आपने लास्ट में क्या किया है? लास्ट में आपने इसी 21 को बराबर कर दिया है 840 के। अगर ये पता चल जाए कि 21 कहां से मिला तो आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। आप देखो 21 कहां से मिला है, आपने लास्ट में इसी 7 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तभी तो 21 मिला। ये 7 हमारा 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो 21 मिला। जो आप बताने चल रहे हैं मेरे दोस्तों उसको ध्यान रखना, और अगर आपको सबको अच्छा लगे तो एक बार दिल से लाइक जरूर टच करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जो आप बताने चल रहे हैं, हमेशा जब इस टाइप का फ्रेमिंग होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस इतना ही देखना होता है कि टाइम कितना है, टाइम कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशन कितनी हो रही है।
वो चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना परसेंट मोर बोला जाए चाहे लेस बोला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस यही फोकस करो कि जो टाइम दिया गया और रेट में जो चेंज हो रहा है, बस यही फोकस करो। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 21, और कितने के बराबर है, एक्स्ट्रा आपको ब्याज बताएगी ना, ये 21,840 के बराबर, तो एक की वैल्यू 40 के बराबर, 100 हमारा प्रिंसिपल जवाब 4,000 रुपए के बराबर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको सॉल्व करना है, वो उतनी गजल नहीं सॉल्व करनी है। कैसा लगा? आप सारे लोग दिल से बताना जरूर। क्लियर है? आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो वेरिएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको टच कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वरना तो फिर आप अपनी स्वतंत्र देश के मालिक हैं भाई। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल अब यहां पे अप्लाई करके दिखा दो सारे लोग, जो सीखा अभी। देखो, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। 2 दिन क्लास नहीं हुई तो बच्चों को लग गया होगा, बहुत सारे बच्चों को, कि गुरुजी लग रहा है फाउंडेशन बंद ही कर दिए जब उनका पेड बैच इतना भयंकर चला गया तो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चला गया ना, तो तुम ही लोग का प्यार है। ठीक है, टाइम समाप्त तो हो चुका है। अब जल्दी से दोस्तों यहाँ पे हम इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखा जाए, आपसे कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 8 इयर्स इफ द रेट वाज इंक्रीज्ड बाय, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% लेस। अभी सिर्फ वेरिएशन पे फोकस करो, कमी कितने की आई। अगर भाई कमी होगी तो ब्याज भी कम मिलेगी, यहां पे मोर लिखा होगा तो ब्याज भी ज्यादा लिखेगी, लेकिन न्यूमेरिक नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। वही तरीका हम लोगों ने देखा भाई, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो गया, 15 8 120, यानी ये कितना आ गया 12, और 12 की वैल्यू क्वेश्चन ने 960 के बराबर दी, तो एक की वैल्यू 80 के बराबर, तो 100 की वैल्यू हो गई मेरी 8,000 रुपए के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड्स लगेगा दोस्तों आपको, सेकेंड्स आपको सॉल्व करने में, अगर एक बार आप तरीके से समझ गए तो। बाकी फॉर्मूला तो बचपन से रटते आए, फिर भी एसआई हमारा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है ना। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप ध्यान से देखना, कुछ अच्छे अच्छे तरीके हम लोग सीखने चल रहे हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे अच्छे अच्छे तरीके अप्लाई करने चल रहे हैं। अब शिद्दत से देखना शुरू करो एक एक चीजों को। कंसेप्ट आपके दिमाग में एसआई का बैठ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना आप। ठीक है, हो ये रहा यहां पे कि एक आदमी के पास 10,400 रुपए हैं। ठीक है, 10,400 रुपए एक आदमी के पास हैं, और ये दो पार्ट पे, अब तरीके देखो सॉल्व करने का, बस और कुछ नहीं। ये दो पार्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, और कैसे, एक जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 5 साल का, दूसरी जगह पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 10 साल का। एक चीज का मुझे जवाब बताओ, हमें नहीं पता हमने कितना कितना इन्वेस्ट किया, हमने कहा किसी 10,400 का एक हिस्सा P1 यहां जमा कर दिया दोस्तों, P2 यहां जमा कर दिया, P1 प्लस P2 10,400 के बराबर है। ठीक है, 10,400 के बराबर है P1 प्लस P2। मुझे सिर्फ इतना जानना है, सिर्फ एक चीज जाननी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है दोस्तों 5 साल का, तो मुझे ये बताएं आप कि ये कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगी, बस इतना बता दो। जैसे एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20%, 3 साल में 30%, 4 साल में 40%, 5 साल में 50%। यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है जहां पे रेट है दोस्तों 10%, टाइम है दोस्तों 5 साल का, यहां पे मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट कितनी मिल जाएगी, तो आप कहोगे 50%। ये किसका 50%? जितने पैसे यहां पे जमा किए गए हैं उसका 50% ये मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगी। ये बात आप सबको पता चल गई। अच्छा, दूसरी जगह पे देखो जहां पे 8% रेट है, भाई एसआई का मतलब ही होता है ना कि बराबर बराबर इंटरेस्ट मिलती है। तो अगर एक साल में आपको 8% इंटरेस्ट मिल रही है, तो 2 साल में 16 मिलेगी, 3 साल में 30 मिलेगी, 10 साल में कितनी इंटरेस्ट मिल जाएगी, आप कहोगे 80%। यहां पे देखो इंटरेस्ट कितनी मिल जाएगी 80%, यानी जितने पैसे यहां पे जमा किए गए उस पे आपको 80% इंटरेस्ट मिलेगी। और क्वेश्चन ने बोला है कि एसआई जो है मेरे दोस्तों वो बराबर है, इज इक्वल टू द एसआई, यानी दोनों पे जो ब्याज मिल रही है मेरे भाई वो बराबर है।
दोनों जगह पे जो ब्याज मिल रही है वो बराबर है। अगली ही लाइन में आप लिखेंगे P1 अपॉन P2 की वैल्यू 8 अपॉन 5 के बराबर। यानी आपको तुरंत के तुरंत मिल गया भाई क्या, आपको तुरंत के तुरंत देखो यहां पे तो रेशियो मिल गया है। आप कह रहे हो कि P1 का हिस्सा 8 यूनिट और P2 का हिस्सा 5 यूनिट। आप कह सकते हैं यहां पे जो हिस्सा आया दोस्तों वो 8 यूनिट रहा, यहां पे जो हिस्सा आया वो 5 यूनिट रहा। आपको बस पहले इसको क्या करना है, ये हमारा सेकंड पार्ट था, हमें क्या करना है 10,400 को 8 और 5 के रेशियो में ब्रेक कर देना है। 8 और 5 मिलकर कितना हो गया 13, 13 की वैल्यू 10,400 तो 1 की वैल्यू हो गई 800 के बराबर। आपसे कहा गया कि 10% पर इन्वेस्ट की गई जो राशि है वो, यानी पहला पार्ट आपको बताना है 1 की वैल्यू 800, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6400 रुपए। आपका आंसर है दोस्तों 6400, यानी नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बस एक ही चीज आपको देखना था, हम फिर से आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, मत घबराना कि गुरुजी समझ नहीं आया। बस एक ही चीज आप यहां पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप बस इस पे फोकस करो कि इंटरेस्ट कितनी कितनी मिल रही है, ठीक है। पहले पे रेट 10% है, टाइम 5 साल है, तो पहले पे जो ब्याज मिलेगी दोस्तों वो मिल जाएगी 10-50%। और दूसरी जगह पे 8% रेट है, 10 साल टाइम है, दूसरी जगह पे जो ब्याज मिल जाएगी वो 10 गुणे 8 कितना हो जाएगा 80%। और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू 8 अपॉन 5 के बराबर हो गई। इसका मतलब जो रेशियो रहा ये 10,400 जो पैसे रहे आपके, ठीक है दोस्तों, ये आपके 8 और 5 के रेशियो में ब्रेक हो रहे हैं। अब तो रेशियो आप सारे लोग पढ़ चुके हो, तुरंत आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर रही इतनी कहानी। ओवरऑल जो हमारा मेन फोकस रहा, जो मेन थीम रही हमारे इस चीज को बताने की, वो यही रही कि आप इंटरेस्ट बराबर हो रहा है। देखो यहां पे जब बोला गया कि इंटरेस्ट इक्वल है तो आप इंटरेस्ट इक्वल कर दिए। सवालों में और भी वेरिएशन हो सकती है, जैसे कि ये सवाल रहा। चलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब इसमें क्या हो रहा है कि 12,600 को 3 भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है भाई, 3 पार्ट में बांटा जा रहा है। हमने मान लिया चलो P1 P2 और P3 3 पार्ट है, ठीक है। पहले पे इंटरेस्ट कितनी मिली देखो आप, 2% और टाइम कितना है 3 साल। तो रेट अगर 3 साल 2% टाइम हो तो कितने इंटरेस्ट मिल जाएगी, 3 दूना 6%, यानी यहां पे आपको 6% इंटरेस्ट मिल रही है। दूसरी जगह पे देखें तो 3% और 4 साल, यानी यहां पे ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिल रही है, 3 गुणे 4 12% इंटरेस्ट मिल रही है। और लास्ट में क्या है 4% और 5 साल, तो 5 गुणे 4 कितनी परसेंट इंटरेस्ट मिल रही है, 20% इंटरेस्ट मिल रही है। और ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हैं। ये आपस में मेरे भाई क्या है, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो आपको निकालना है P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है। तो हम कैसे इसका मतलब रेशियो कैसे निकालते हैं आप सारे लोग जानते हो भाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, परसेंटेज परसेंटेज तो टर्मिनेट हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 3P1 बराबर 6P2 बराबर 10P3। अब आपको पता है कि अगर हमें P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट्स को रिमूव करते हैं, 3, 6 और 10 को हटाते हैं। 3, 6 और 10 को हटाने के लिए आप एक ऐसी नंबर से डिवाइड करोगे जो सबका कॉमन मल्टीपल हो। तो कितने से डिवाइड कर दिया जाए, 30 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। रेशियो निकालने का तरीका है, सबने रेशियो निकालने का तरीका ये सीखा हुआ है। यहां पे कितना आएगा 10, यहां पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 5, और यहां पे कितना आ जाएगा 3। तो आपको मिल चुका है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कितने के बराबर, 10 रेशियो 5 रेशियो 3 के बराबर। ये है P1 P2 P3 का हिस्सा। टोटल वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो टोटल वैल्यू अगर आप देखें तो टोटल मतलब पैसे कितने थे, 12,600 रुपए, ये थे टोटल पैसे। अगर हम आपसे पूछे अलग अलग हिस्सा बताओ, अगर आपसे पूछे कि अलग अलग हिस्सा बताओ, तो आप कहेंगे 10, 5, 15, 15 और 3 मिलके 18, ऐसे करोगे ना। रेशियो में ब्रेक करना है, 12,600 को 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18 की वैल्यू कितने के बराबर, 12,600 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 के बराबर। आप पहला वाला हिस्सा निकाल दो चलो, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 7,000 के बराबर। अगर आपसे दूसरा वाला प्रिंसिपल पूछा होता तो 5 को 700 से मल्टीप्लाई करके 3500 बता देते। अगर आपसे तीसरा वाला पूछा गया होता तो 3 को 700 से मल्टीप्लाई करके 2100 बता दिए होते। आपसे पूछा गया कि प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी हर एक पार्ट पे एसआई कितनी मिल रही है। तो अब वो भी आप इजीली निकाल ही सकते हो। जब आपका प्रिंसिपल मिल ही गया, प्रिंसिपल कितना है 7,000 रुपए, और आपको पहले पार्ट पे इंटरेस्ट कितनी मिल रही थी, 6% मिल रही थी। तो इसी 7,000 का दोस्तों 6% निकाल दो, आपका जवाब 420 रुपए के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो पहले हमारा टारगेट क्या हुआ, प्रिंसिपल निकालना। और आप खुद देखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना,
अब आपको 2 क्वेश्चन करके आइडिया लग गया होगा, 2 क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको ऐसे आपको दो तीन अलग अलग पार्ट में कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि एसआई इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो उसका सबसे फास्टेस्ट अप्रोच जो आप सबसे जल्दी निकाल सकते हैं और बिना दिमाग पे जोर डाले हुए, वो आपके सामने रहा दोस्तों। आप बस प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लो और तुरंत के तुरंत आप आंसर कर दो। इसलिए रेशियो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर जगह पे उसकी जरूरत होती है। अगर ये 6 सवाल आपको अब तक अच्छे लगे हैं दिल से, तो एक बार लाइक करो, वरना मेरी नींद नहीं टूटेगी। हाँ बता रहे हैं तुम्हें, एक बार सारे लोग पहले जल्दी से लाइक करो, ठीक है। 30 कैसे आया? 30 एलसीएम रहा बेटे, 3, 6 और 10 का। इसका मतलब आपने रेशियो को सवाल, रेशियो अंजू शर्मा, आपने इसका मतलब रेशियो की क्लासेस नहीं देखी है ना। मैंने इस 3, 6 और 10 को हटाने के लिए 30 से डिवाइड किया। एक बार सारे लोग जल्दी से लाइक करो फट से, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ध्यान देना, उसी टाइप का सवाल है लेकिन वेरिएशन है थोड़ी सी। ओके अशोक जी, ऑलरेडी डन, बहुत अच्छे। सारा पार्ट कृष्णा राजपूत आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट आप चेक करें, पूरे के पूरे लेक्चर। आज आप फाउंडेशन में 32वां या शायद 33 या 34th लेक्चर कर रहे हो, देख रहे हो पंक्चुअलिटी शांतनु शुक्ला की। बता दो तुम्हारी क्लास कभी मिस हुई हो तो, सुबह मिस होती तो शाम को क्लास ले लेते हैं। और कहते हो गुरुजी जब फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे थे तो कितने कितने कयास आप लोग लगा रहे थे, गुरुजी आप बंद कर दोगे, यूट्यूब पे बंद कर दोगे, कैसे भाई? 1 महीने से ऊपर हो गया आपका फाउंडेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 1 महीने से ऊपर तो हो ही गया, आप नंबर ऑफ क्लासेस देखो, 1 महीने से 31, 33, 34 क्लास हो गई। अभी इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, 2 बच्चों के नाम इतने पैसे जमा किए गए जिनकी उम्र 12 साल और 14 साल है, ठीक है। हमने कहा कि 12 साल वाले लड़के के नाम P1 जमा किया गया, 14 साल वाले लड़के के नाम कितना जमा किया गया? P2 जमा किया गया। बस मेरा टारगेट है P1 रेशियो P2 निकालना, है ना। मेरा टारगेट है P1 रेशियो P2 निकालना। अब एक चीज का जवाब दे, कहा जा रहा है कि जब वो, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है। जो छोटा वाला लड़का है 12 साल वाला, बताइए उसके लिए पैसे कितने साल तक इन्वेस्ट रहेंगे? जो छोटा वाला बच्चा 12 साल का है, पैसे कितने साल तक इन्वेस्ट रहेंगे उसके लिए? तो आप कहोगे 18 साल पूरा हुआ, 12 साल की उम्र में जमा कर दिया गया था, तो 12 और 6 मिलके 18, तो ये कितना हो जाएगा? 6 साल। तो 5% के हिसाब से दोस्तों 6 साल तक इन्वेस्ट रहेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे दोस्तों, तो आपसे कहा जा रहा है 18 साल का लड़का, 5% तो रेट है ही है, और जो 14 साल का लड़का है वो 18 साल का पूरा होगा तो पूरे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। यानी यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो पैसे कितने साल जमा रहे? 4 साल। अब आप मुझे बताओ कि इस जगह पे इंटरेस्ट कितनी मिल रही है? आप कह रहे हो 30%, इस जगह पे इंटरेस्ट कितनी मिल रही है? आप कह रहे हो 20%, यही हो रहा है। तो इसका मतलब अब जरा ध्यान से देखें कि क्या यहां पे इंटरेस्ट इक्वल हो रही है कि अमाउंट इक्वल हो रही है? एक चीज का जवाब दें कि क्या यहां पे इंटरेस्ट बराबर करेंगे कि अमाउंट बराबर करेंगे? पहले यही बता दें आप सारे लोग कि इंटरेस्ट बराबर होगी या अमाउंट बराबर होगा। तो आप देखो बोला गया कि दे विल गेट इक्वल अमाउंट। सब अगर वो 18 साल के पूरे होने पे पूरा मेच्योर हो जा रहा है, जो भी उनका पैसा था पूरा मेच्योर हो गया, मेच्योरिटी कंप्लीट हो गई, उन्होंने पूरा पैसा रिटर्न ले लिया, यानी क्या बराबर हो रहा है? अमाउंट बराबर हो रहा है। ध्यान रखना यहां पे इंटरेस्ट बराबर नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट अमाउंट बराबर हो रहा है तो आप देखो 30% अगर इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा? 130% हो जाएगा। अगर 20% इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा? 120% हो जाएगा। और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आपको P1 रेशियो P2 मिल गया कितने के बराबर? 12:13 के बराबर। तो ये P1 रेशियो P2 दोस्तों 12:13 आ गया। मिल गया आपको 12:13, ठीक है भाई। यानी छोटे वाले बच्चे के नाम 12 यूनिट जमा किया गया, बड़े वाले बच्चे के नाम 13 यूनिट जमा किया गया। टोटल 12 और 13 मिलके कितना हो गया मेरे भाई? तो आपने कहा 12 और 13 मिलके 25 हो गया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 125 000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लिख के 000। आपसे 12 का हिस्सा पूछा गया था, तो 12 को दोस्तों 5 लिख के 000 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंचे 60,000 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। तरीके पता है, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, भटकना नहीं पड़ेगा बार बार कि क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या ना करें, क्या से क्या हो गया, देखते देखते, ये सब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बस इतने पे फोकस रहे आपका कि
आपको जब भी इंटरेस्ट बराबर करने के लिए कहा जाए तो इंटरेस्ट बराबर करना, अभी यही बोला होता कि ब्याज बराबर है तो हम P1 का 30%, P2 का 20% बराबर करते, जैसा कि पिछले दो सवालों में किया। लेकिन इसमें बोला गया है अमाउंट बराबर है, तो अमाउंट इस बार बराबर कर दिया मैंने, 130% और 120% बराबर कर दिया। उम्मीद करेंगे आप सबको ये चीजें समझ आ गई हैं। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा दोस्तों, टाइमर स्टार्ट हो रहा है, किया जाए। बैंकिंग एस्पिरेंट गलत किए थे ना, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनसे गलती हुई होगी, जो लोग 30% और 20% ही बराबर किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो 30% और 20% ही बराबर कर दिए होंगे। ओके अब देखो इस सवाल पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा है दोस्तों 30,000 रुपए, सही है, ये है 30,000 रुपए, और इस 30,000 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। देखो आप लोग सेशन के शेयर वगैरह करते रहा करो, नहीं करते हो तभी ये सब होता है। बच्चे बच्चे फिर कम होने लगते हैं, और जब बच्चे कम होने लगते हैं तो फिर मेरा मन भी उचटने लगता है। ठीक है, तो शेयर वगैरह करते रहा करें दोस्तों। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि इस तरीके से सवाल आपको दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 12%, 10% अलग अलग, यानी दो अलग अलग पार्ट में जमा हो रहा है। यहाँ पे पैसे 12% पे गए, यहाँ पे पैसे चले गए 10% पे, सही है, 12% एंड 10%। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको बोला जा रहा है कि 2 साल, ये बोला गया कि 2 वर्ष में कुल इतने रुपए का ऋण चुकता किया, यानी कि 2 साल में जिसने 30,000 उधार लिए थे उसने 36,480 रुपए जमा किए। तो आप मुझे बताओ कि 2 साल की एसआई कितनी हो गई। जल्दी से पहले ये बताओ सारे लोग कि 2 साल की एसआई कितनी हो गई। 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे देखो 36,480 टोटल अमाउंट बना, 30,000 रुपए दोस्तों ब्याज रही, आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 6,480। तो 2 साल की ब्याज अगर 6,480, तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3,240 रुपए। 1 साल की ब्याज 3,240, इतनी कहानी क्लियर है। अच्छा 1 साल की ब्याज क्यों निकाली मैंने, क्योंकि हम लगाने वाले हैं एलिगेशन। यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं दिया गया ना कि ये इंटरेस्ट बराबर है या अमाउंट बराबर है। आप मुझे ये बताएं, यहां पे तो ऐसा नहीं दिया जा रहा ना कि इंटरेस्ट बराबर है या फिर अमाउंट बराबर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, अगर ये 30,000 रुपए 12% पे गए तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 30,000 का 12%, यानी आपको पता चल जाएगा 3,600 रुपए। अगर यही 30,000 10% पे गए होते तो टोटल ब्याज कितनी मिल जाती, 3,000 रुपए। लेकिन वास्तव में ब्याज कितनी मिल रही है, 3,240, 3,240। अब यहां पे आप इनको घटा दें, इनका डिफरेंस लो तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 360 के बराबर, इनका डिफरेंस लो तो ये वैल्यू कितनी आती है 240, इनका आप रेशियो ले लो तो 12 दूना 24, 12 गुणे 3 60, आपका रेशियो बन गया 2:3 का, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30,000 रुपए 2 और 3 में आपको ब्रेक करने हैं, ये 30,000 रुपीज आपको 2:3 में दोस्तों ब्रेक करने हैं। क्लियर इतना। तो 2:3 में अगर आप इनको बांटेंगे तो कहा जा रहा है कि 12% पर ली गई धनराशि कितनी है, तो आप लिख सकते हैं ना डायरेक्ट कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 30,000, तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपए, आपका आंसर आ जाएगा। एलिगेशन भी अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है चीजों को ब्रेक करने का दोस्तों। जब इसमें क्या है कि देखो दो टाइप के सवाल बने, जब चीजें दो पार्ट में ब्रेक होती हैं तो दो टाइप के सवाल बने। एक सवाल तो ये बना कि पहले पार्ट पे इंटरेस्ट और दूसरे पार्ट के इंटरेस्ट को बराबर या कुछ भी करके, ऐसे भी बन सकते हैं कि पहले पार्ट के इंटरेस्ट दूसरे वाले पार्ट का 4 गुना है, कुछ भी आपको दे दिया जाता है, वो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया, इसमें आपको टोटल इंटरेस्ट दे दी गई, इसमें आपको टोटल इंटरेस्ट दे दी गई, तो हमने क्या किया, इसको टोटल इंटरेस्ट जब पता थी तो हमने एलिगेशन का प्रयोग करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। क्लियर। अगर ये पूछा जाता तो आप 8,000 कर देते, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाओ। इवनिंग का टाइम बेटे, इवनिंग पे नहीं, सुबह ही क्लास चलती है, वो तो कल सुबह क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने शाम को रीशेड्यूल किया था क्लास। अच्छा आर्यन आदि अभी नहीं समझ आया आपको एलिगेशन, रुको हम फिर से इस क्वेश्चन में समझा रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है दोनों, खाली डिजिट्स अलग अलग हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक आदमी ने 3,600 रुपीज जमा कर दिए दोस्तों, कहां पे, दो पार्ट में, कुछ को 5% पे जमा किया और कुछ को दोस्तों 7% पे जमा किया, और बोला गया कि वर्ष के अंत में सिंपल इंटरेस्ट 204, यानी कि आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट दी गई है, और कितनी है वो सिंपल इंटरेस्ट 204 रुपए। आपको लास्ट में एसआई दे गई है 204 रुपए के बराबर।
अब आप ये बताओ कि अगर यही 3600 रुपए पूरे 5% पर जमा कर दिए जाएं, 3600 रुपए पूरे 5% पे जमा कर दिए जाएं, तो आपको ब्याज कितनी मिल जाएगी? 36 पंचे 180 रुपए ब्याज मिल जाएगी। अगर यही पूरे 3600 रुपए दोस्तों 7% पे जमा कर दिए जाएं, तब कितनी ब्याज मिल जाएगी आपको? तो आप कहोगे दोस्तों 252 रुपए ब्याज मिल जाएगी। सही है, लेकिन एक्चुअल में तो 204 रुपए मिल रही है। अब एलिगेशन आप लगा दो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना है। 204 में 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 24, ये वैल्यू आ गई 24 के बराबर। इधर 252 में 204 घटाओगे तो कितना आएगा? 48, और इनका रेशियो लोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 2:1 का। अब आपसे पूछा गया बताइए 7% पर कितना जमा किया गया, तो एक हिस्सा है, आप लिखोगे इसको 1 अपॉन, और टोटल कितना? 2 और 1 मिलके 3, 1/3 ऑफ 3600। आपका जवाब कितने के बराबर आ गया? आप कहोगे 3 से काट दिया, 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहा। तो ये एलिगेशन भी अपने आप में बहुत कारगर तरीका है। अगर आप एक बार समझ जाओ तो एलिगेशन भी बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की कहानी आप देख रहे हो किस लेवल तक आपने किस तरीके से सीखा है। सिंपल इंटरेस्ट आपने किस तरीके से सीखा है। कल वाला सेशन और आज वाला सेशन अगर आप मिला लो तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मेरे दोस्तों, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी हुए वो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने किए। ठीक है, आगे भी अभी सवाल है, अभी एक वैरायटी आपके सामने बची हुई है। अगर आपको कहीं पे भी मन में परेशानी हुई हो कि यार टफ था, मुश्किल था, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आप कभी मतलब ठीक है, बाकी तुम ही समझो। मतलब आसान लगा होगा ओवरऑल, ये कहने का मतलब है। जिन बच्चों ने कल का सेशन और आज का सेशन दोनों समअप करके अगर आप देखोगे तो खुद फर्क आपको महसूस हो जाएगा, अच्छा लगेगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने एसआई को कंप्लीट किया। ठीक है, ये लास्ट वैरायटी हम आपको एसआई पे करवाने वाले हैं। कल मतलब अगले सेशन से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। ये भी समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बनता है इस तरीके से। सुबोध सागर जी कह रहे पता नहीं लगता कहां लगाना है। बस यही देखो मेरे दोस्त कि जब 2 पार्ट में ब्रेक हुआ और आपको लास्ट में टोटल इंटरेस्ट दे दिया, बस। ठीक है, देखो यहां पे इसमें क्या है ना कि आपको अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे आपको सबसे पहला काम क्या दिया गया कि आपको बोल दिया गया कि 2 साल की जो एसआई है, 2 साल नहीं, क्या बोला गया? अमाउंट है ना, असम बिकम्स इतना रुपए। तो 2 साल में जो वो अमाउंट बना वो कितना बन गया? 2 साल का अमाउंट कितना दिया गया? 4840 रुपए, ऐसे दिया गया। जबकि दोस्तों आपको नहीं 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 नहीं, असम बिकम्स इतना, हाँ सही है, इन 2 ईयर्स एंड इतना इन 4 ईयर्स। जबकि 4 साल में वो जो धनराशि है वो कितनी बन गई? 5856.4। देखो आपने सोचो किसी बैंक में कुछ पैसे, यहां पे आपने सपोज ऐसे सोचें आप कि आपने कुछ पैसे बैंक में जमा किए जो कि 2 साल में हो गए 4840, और मेरे भाई 4 साल में हो गए वो 5856.4। बहुत ध्यान से अब देखते चलना। ठीक है, अगर आप इस 4 साल में 2 साल घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या 2 साल का अमाउंट मिलेगा या 2 साल की एसआई मिलेगी? क्या मिलेगा आपको? क्योंकि प्रिंसिपल तो कट ही जाएगा। भाई आप ये बताओ, इस जगह पे लिखा होगा कुछ ऐसे कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, यहां पे लिखा होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब यहाँ पे SI1 SI2 लिखो क्योंकि अलग अलग SI है। तो जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे SI1 SI दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि अगर हम पहली वाली वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू को घटा देते हैं तो मुझे 2 साल का SI मिल जाएगा। और कितना है वो 2 साल का SI जरा बताना आप। तो आप कहोगे 0.4 तो लास्ट में आ ही गया, 6 हमारा इधर उतर गया, 5 में 4 घटाओ 1, 8 में 8 घटाओ 0, 5 में 4 घटा दो 1, यानी 1016.4 आ गया। फिर से घट दो 0.4, 6, 5 में 4 घटा दिया 1, 8 में 8 0, 5 में 4 1। तो बता दो 1 साल की SI कितनी हो गई? 1 साल की दोस्तों से, या फिर ऐसे छोड़ दो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया ना आपको, इतना 2 साल का SI मिल गया, और आपको 2 साल का SI मिल गया, और इधर आपको 2 साल का अमाउंट दिया गया है। 2 साल का ये अमाउंट है, बोला गया ना 4840 2 साल का अमाउंट है। अगर 2 साल का अमाउंट, 2 साल के SI, मतलब ऐसे सोचो कि 2 साल के अमाउंट में से 2 साल का हम SI घटा दें तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। आप कहोगे प्रिंसिपल कितना? 4840 में घटा दिया 1016.4, इसको घटा दो, अब वैल्यू कितनी आएगी? 0.6 के बराबर। 9 में 6 घटाओ तो 3 हो गया, और 9 में 6 घटा दिया 3, यहाँ बचेगा कितने के बराबर भाई? 3, 3 में 1 घटा दो तो कितना आ गया? 2 आ गया, और 48 में 10 घटाओ तो ये वैल्यू 38 के बराबर। ये रहा मेरा प्रिंसिपल, सही है, 3823.6 के बराबर। सही है, हमें 1 साल की SI से मतलब नहीं है, हमने प्रिंसिपल देख लिया दोस्तों, कितना आ गया? 3823.6 के बराबर। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए 15% पर समान ब्याज राशि का निवेश, तो राशि कितनी होगी, है ना?
तो अब आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है आपको निकालना है यहाँ पे दोस्तों अमाउंट, और अमाउंट आप निकालेंगे कैसे, ये जो आपके सामने प्रिंसिपल दिया गया 3823.6 ये आपका प्रिंसिपल रहा, ठीक है भाई। मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे ये कुछ ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया यार। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया, छोड़ दो इसको, ये एक्चुअल में है कंपाउंड इंटरेस्ट का, हमने क्या कर दिया, हाँ जी बिल्कुल ये है बन गई, ये है एक्चुअल में डिजिट्स, जो डिजिट्स फ्रेम की गई इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजिट बन रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंडेड लिखा है ना, दिक्कत यही हो गई, छोड़ दो इसे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट करवाएंगे तब हम करवा देंगे। एक्चुअल में हम आपको देख लो, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसको स्किप मार दो आप, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। लेकिन ये बात ध्यान रखें मेरे भाई कि जो सवाल आपके बनते हैं वो ऐसे ही सवाल बनते हैं, एक बार उसको समझ भर लो कि जैसे आपसे कह दिया गया कि भाई चलो 4 साल का अमाउंट जो है इतना बन गया, इतने रुपए धनराशि हो गई, 7 साल में इतना बन गया, ऐसे आपको दे दिया गया, तो आपका टारगेट यही होता है कि पहले आप 3 साल की, मतलब इनके बीच का डिफरेंस आप ले लें, 3 साल की एसआई मिल गई, चाहे 2 साल की, चाहे 10 साल की, जितनी भी एसआई मिले, आप 1 साल की दोस्तों एसआई निकाल सकते हो, और जैसे ही आपको 1 साल की एसआई मिल गई आप इजीली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मिल जाता है तुरंत। ओके, बात समझ गए, ये कहानी है ओवरऑल। चलिए दोस्तों खैर मूव करते हैं हम लोग अब आज के लास्ट सेगमेंट में, क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम लोगों ने कल आपको दिया था उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन आपका यही था, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। आप में से जितने दोस्त हैं सब ज्यादातर कमेंट बॉक्स में बच्चों ने आंसर किया था और बच्चों ने गलत आंसर किया था, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर चेक क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बेटे बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है यार, सब कुछ सही है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे अब, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इस पे फोकस करें आप सारे लोग। हाँ बेटे प्लीज डिस्कस होमवर्क क्वेश्चन, सत्यरंजन दास जी आप ये बताओ एक बार, जितने लोग हो पहले इसका आंसर खुद बता दो। वंदना शर्मा, अब ऐसे आप बोलते हो ना, इसीलिए बोलते हैं कि कोई एक बैच ज्वाइन कर लिया करो, यूट्यूब पे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम आपको, आप 10वां क्वेश्चन कर रहे हो और आप मुझसे कह रहे हो कि गुरुजी 7वां क्वेश्चन फिर से बता दो, इसीलिए कहते हैं कोई एक बैच ज्वाइन कर लो। प्राइस बहुत नॉमिनल रखा था मैंने, हालांकि अब तो आपके पास मौका भी नहीं कि आप दक्ष ज्वाइन कर सकें। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कह दो इसी में कि गुरुजी दूसरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो, हाँ आ जाओ दोस्तों इस सवाल पे करते हैं हम लोग, ठीक है। 25% कुछ लोग बता रहे हैं, ओके ठीक है, 25-25 सब लोग बता रहे हो। अभिषेक जी बोल रहे हैं चेक क्वेश्चन नंबर 8, बेटे हमने चेक कर लिया है, आप एक बार चेक कर लो, हाँ। आइए दोस्तों इस सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। देखा जाए आपके सामने ये कहा गया, क्वेश्चन की कहानी आप पूरी पढ़ लिए, कहा जा रहा है शॉपकीपर गेन 25% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक दुकानदार, चाचा ही समझो सामने वाली दुकान जो, वो क्या है कि 1000 रुपए, ऐसे सोचो, हमने ये तो रॉन्ग वेट के केस में हमने यही बोला ना कि 1000 पे 1000 एज्यूम करके चला करो, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो आपको 1 किलोग्राम सामान देते थे, उनकी खुद की लागत 1000 रुपए जाती थी और वो आप उनको 25% का प्रॉफिट देते थे, तो भाई 1000 का 25% 250 होता है, यानी आप उनको 1250 रुपए ओवरऑल देते थे। ये कहानी अब तक थी। हालांकि ये जो 1250 रुपए है ये 20% के डिस्काउंट पे आया था और यहाँ पे कुछ मार्क प्राइस थी, आप चाहें तो मार्क प्राइस निकाल दें लेकिन कोई जरूरत नहीं है मार्क प्राइस निकालने की, उसको ऐसे आप पढ़ रहने दो। मार्क प्राइस कुछ थी जिसपे आप 20% का डिस्काउंट देते थे तो आपके सामने 1250 रुपए आ जाते थे। अभी क्या हुआ कि शॉपकीपर जो कस्टमर है उसको, वही हमने कहा मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं, मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, आप खुद देखो, वो कस्टमर 10% की और अधिक छूट चाहता है, तो अब 10% की और अधिक छूट चाहता है तो उसने क्या कर दिया, 10% और डिस्काउंट दे दिया, 10% का इस पे और डिस्काउंट दे दिया, तो 1250 का 10% कितना होता है, 250 रुपए होता है। 1250 का 10% कितना होता है, 250, उसने 250 की और कमी कर दी, अरे यार सॉरी, 1250 का 10% 125 होगा, है ना, 1250 का 10% 125 हो गया, उसने 125 की और कमी कर दी क्योंकि बोला गया ना, देखो 20% डिस्काउंट पे तो यही वैल्यू आई थी, उसने कहा कि 20% के बाद उसको 10% का और डिस्काउंट चाहिए, तो उसने 125 का और डिस्काउंट दिया, यानी कि अब जो कस्टमर है वो 1125 रुपए पे करेगा 1 किलोग्राम सामान के बदले में,
ठीक है भाई। अब नई सेलिंग प्राइस आपके सामने 1125 हो गई। लेकिन अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, चाचा भी अपना गेम खेल दिए, वो बेचते टाइम 10% कम वजन का प्रयोग करते हैं, यानी अब उन्होंने अपने वजन को 10% घटा दिया, यानी आपको वो 1 किलोग्राम सामान ही नहीं दे रहे हैं, यानी अब वो आपको 900 रुपए दे रहे हैं, 900 यूनिट सामान दे रहे हैं। इसका मतलब अब उनकी प्राइस जो लग रही है वो 900 ही लग रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हजार हजार कहां से आ गया। तो हम एक डिफॉल्ट यूनिट एज्यूम करते हैं कि जो शॉपकीपर की खुद की कॉस्ट लगी है, जहां से वो सामान लेके आया है, वो 1000 लगी है फॉर कितने के लिए, 1000 ग्राम के लिए। ये हम डिफॉल्ट डिजिट यूज करते हैं रॉन्ग वेट के सवालों में। ठीक है इतना। अब आप खुद देख लो कि नई सीपी और नया एसपी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है भाई, न्यू सीपी और न्यू एसपी, कितने का प्रॉफिट आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 225 का प्रॉफिट दिख रहा है, कितने पे, 900 पे। तो बताइए 100 पे कितना होगा। आपका जवाब आ गया 25%, यानी अभी भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सवाल, जिसको आपने बहुत ही इजीली सॉल्व किया। ज्यादा आपको लॉन्ग लपेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि इधर उधर कुछ एज्यूम किया जाए ऐसे वैसे। इजीली आप लोगों ने दोस्तों सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की पूरी तमाम वेरिएशंस पे चर्चा करके आज सिंपल इंटरेस्ट को फिनिश करते हैं। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आज फिनिश होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई बैचेस नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको हम लोग के बैचेस चाहिए, अपकमिंग जितने भी बैच हैं, नॉट इवन ऑफ माइन, नॉट इवन ऑफ माई टीम, जितने भी आपको बैंकर्स अड्डा पे आपको दिखते हैं दोस्तों फैकल्टीज, ठीक है, सबके बैचेस आपको मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर एक सब्सक्रिप्शन पे। तो बैंक महापैक को सब्सक्राइब करें आप सारे लोग। अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको दिया है यहाँ पे प्राइस 2398। ठीक है दोस्तों, अभी आप कोड लगाओगे Y179, ये कोड आप अप्लाई करेंगे। इस कोड की हेल्प से दोस्तों जब आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको ओवरऑल 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो दोस्तों आपको 1000+ टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज भी अगर आपने नहीं ली है तो आपको प्रैक्टिस के लिए देखो पढ़ा रहे हैं हम ताबड़तोड़ तरीके से, सिस्टम वाइज सारी चीजें लेके चल रहे हैं, ऑर्डर में सारी चीजें ले रहे हैं। आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो आप प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ले लें, टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज लोगे वहां पे भी आपको Y179 अप्लाई करने पे आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ डेली 9 बजे हमारी क्लास होती है, इसको आप जरूर भूला ना करें मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अगर आज आपका पसंद आया है आपको तो भाई इसको लाइक करना है, कमेंट करके बताएं अपने व्यूज, अपने थॉट्स, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू दोस्तों।